धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में है तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारे बता रखी थी साधनाएं वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गारा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। तो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहां पहुंच गए। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है। तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ,
और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान? कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी मैं तो भक्त हूं और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम राम कृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूं आपको, मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूं। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वह करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं। जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत कोई बना किया है? आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो। शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले, देखो जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी? धर्मदास चुप हो गया और मन में यह सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान करने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया। धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, शर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तो रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहां तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुरकी दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तब उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया,
इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई, विद एग अंडों समेत मर गए हो। भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। अब उस सारे भोजन को लेकर दरकत थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई। धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। जो ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में। एकदम सारा भोजन, रोटी भी, दो भी सब्जी थी, सब कुछ चींटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, अरे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कभी झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे। सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह की। धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता है ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके, क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा कर देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। परमात्मा ने प्रेरणा की
धर्मदास में प्रेरणा की अको हो। वो ये कहा कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने एक दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, जय आज परमात्मा नहीं आए, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज। हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा ये। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा में बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़कर, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इब का ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। इसे उनको सबको फारिग करा और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया। अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन, जो खो गया था आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के, वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए और उनका शरीर बहुत तेजों में था। वहां की हे भगवान मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा। इनकी साधना से, जो मैं विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तब वापस भेजा। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूं, बनारस में, वहां धानक रूप में रहता हूं, जुल्हे का काम करता हूं।